हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई नई मूवीज़ और सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन इसी तरह मिलता रहे। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। 4th एपिसोड शुरू होता है आनंद नाम के एक बीमार और खुद से परेशान व्यक्ति से। वो अपनी ही बंगलों में रहता है और मरना चाहता है। वो शील को भी कहता है कि वो उसके मरने में मदद करे। सुप्रिया भी शील के साथ वहाँ मौजूद है और अपनी ही लैंग्वेज में शील से कुछ कहती है, लेकिन आनंद के पूछने पर वो लड्डू खिलाने की बात करके बात बदल देती है। सुप्रिया अपनी माँ से बहस करती है। शील बताती है कि वो आज बहुत परेशान है, कोई उसके पास 10 लाख रुपए छोड़ गया है। आगे सीन में शील को केशव के साथ एक कार में दिखाया जाता है। वो उसे एक सुनसान घर में लेकर जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं और प्रशांत शील को धमकाता है कि वो अब इस घर के आसपास नज़र न आए और लॉक करके चले जाते हैं। लेकिन शील उस लॉक को खुलवा लेती है और केशव के घाव पर पट्टी बांधने लगती है। केशव को होश आ जाता है और वो शील से कहता है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे, नहीं तो नीलम उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन शील उससे पूछती है कि उन लोगों ने सुप्रिया को क्यों मारा, तो केशव सुप्रिया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है जो शील को पसंद नहीं आता और वो गर्म पानी उसके सर पर डाल देती है। बाद में केशव बताता है कि सुप्रिया को मारना पड़ा क्योंकि वो मेडिकल स्कैम के बारे में जान गई थी। उन्होंने उसको मुंह बंद करने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन वो नहीं मानी। शील पैथोलॉजी लैब का सीसीटीवी चेक करती है जिसमें नीलम और सुप्रिया को साथ साथ देखती है और सुप्रिया के पास एक ग्रीन बैग भी है जो उसने पहले भी देखा था। और वो देखती है नीलम एक अस्थमा पेशेंट है और बार बार इन्हेलर लेती है। उसके बाद वो इन्हेलर लाती है और उसमें साइनाइड इंजेक्ट करती है और जब जवाहर की 13वीं में पहुंच जाती है नीलम के इन्हेलर से बदलने के लिए। वो इन्हेलर बदलने ही वाली होती है कि पीछे से रघु आ जाता है और कहता है कि उससे कोई मिलने आया है। शील देखती है कि उसके पति यश है जो उससे लड़ रहा होता है कि आज सुप्रिया की 13वीं है, उसको वहाँ होना चाहिए था और वो जवाहर की 13वीं में है। शील यश से कहती है कि सुप्रिया की आत्मा को 13वीं करने से शांति नहीं मिलेगी। नेक्स्ट सीन में नीलम और रघु को प्रशांत और शंकर पर शक हो गया था। उनके आदमी उन्हें बहुत मारते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। शील अपने क्लिनिक पर पहुंचती है और वहां काम करने वाले लड़के से पूछती है कि यश वहां क्यों नहीं है, तो लड़का बताता है कि वो किसी के घर काम करने गए थे और उससे कुछ सामान मंगवाया है और वो भी देने जा रहा है। तो शील उससे वो सामान ले लेती है और कहती है कि वो खुद पहुंचा देगी। जब वो उस घर में पहुंचती है तो एक औरत दरवाज़ा खोलती है। यश उसको वहां देखकर अच्छा बिहेव नहीं करता, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। जाते हुए शील सुनती है कि वो दोनों जर्मन में कुछ बातें कर रहे थे। आगे सीन में हम देसाई और नीलम को साथ साथ देखते हैं। देसाई मेडिकल स्कैम का मुख्य आदमी था जो एक डील के लिए मिलने आया था और नीलम देसाई को ब्लैकमेल करके बड़ी चालाकी से वो डील मनवा लेती है। हम देखते हैं कि दूसरे रूम में फारूक भी है जो इनकी बातें सुन रहा है। आगे शील एक बार फिर केशव के पास पहुंचती है और कहती है कि नीलम उसको यूज़ कर रही है, लेकिन केशव कुछ नहीं सुनता और कहता है कि वो नीलम की बहुत इज्जत करता है। बचपन में नीलम ने ही उसको बचाया था और बताता है कि उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। शील केशव के फ़ोन से नीलम को फ़ोन करती है पर बोलती कुछ नहीं है। नीलम केशव की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसको ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ फारूक की टीम देसाई को डील वाली जगह ही घेर लेती है और शूट भी कर देती है। उधर नीलम देखती है कि उसका पीछा किया जा रहा है। अब रघु पुलिस वालों का ध्यान भटकाता है और नीलम किसी तरह उस जगह पहुंच गई है जहां केशव को बंद करके रखा गया है। नीलम केशव का फ़ोन मिलाती है और आवाज़ का पीछा करते हुए अंदर जाती है। शील पीछे से शटर लगाकर जहरीली गैस खोल देती है। नीलम अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है जिससे घबराकर शील का जूता एक सिलेंडर में फंस जाता है और एक सिलेंडर भी खुल जाता है जिससे शील का दम घुटने लगता है। किसी तरह वो अपना जूता सिलेंडर से निकाल लेती है, लेकिन
एक टुकड़ा सिलेंडर में फंसकर अटक जाता है। रघु आकर नीलम को भी बचा लेता है और सिलेंडर में फंसा वो टुकड़ा देखता है। सील गिरते पड़ते कल्पना के पास पहुंचती है। कल्पना उसको ऑक्सीजन लगाकर बचा लेती है। सील देर रात घर पहुंचती है, जहां उसका यश से झगड़ा होता है और पता चलता है कि रचित उनका ही बेटा है, जो उन्होंने भाभी भैया को दे दिया था क्योंकि उनको बच्चे नहीं थे। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।